वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। जय हो। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। कुंज विहारी, कुंज विहारी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी। कुंज विहारी, कुंज विहारी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी। वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी। नैनों की शाम कनीनिका में, नैनों की शाम कनीनिका में घनश्याम तुम्हीं को बसाए रहो, कि नैनों की शाम कनीनिका में घनश्याम तुम्हीं को बसाए रहो, पल मात्र को बाहर न जाने दो।
पल मात्र को बाहर न जाने दो। पर्दा पलकों का गिराए रहूं, 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 पर्दा पलकों का गिराए रहूं। हे बाके बिहारी, हमारी आंखों की पुतली कैसी है? कैसी है? काला। आंखों की पुतली कैसी है? काला, है ना। और भगवान का रूप कैसा है? उनका भी सावरा है, उनका भी काला रूप है। तो भक्त कहता है, बांके बिहारी आप ना मेरी इस पुतली में आकर के विराजमान हो जाओ। फिर इससे क्या होगा? बोले आपको ना मैं पर्दा कर लूंगा, और पर्दा कर लूंगा, जब ये पलके गिरा लूंगा आप ढक जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे, मेरे प्यारे आप मेरे पास ही रहो। इसीलिए भक्त कहता है कि नैनों की शाम कनीनिका में घनश्याम तुम्ही को बसाए रहूं, कि नैनों की शाम कनीनिका में घनश्याम तुम्ही को बसाए रहूं, पल मात्र को बाहर न जाने दो। पर्दा पलकों का गिराए रहूं, 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 पर्दा पलकों का गिराए रहूं। अब चाह यही मनमोहन है मेरे बांके बिहारी, कि नैनों की शाम कनीनिका में घनश्याम तुम्ही को बसाए रहूं, पल मात्र को बाहर न जाने दो। पर्दा पलकों का गिराए रहूं, 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 पर्दा पलकों का गिराए रहूं। अब चाह यही मनमोहन है चरणों में सदा चित लाए रहूं, हर बाती रहूं मैं तुम्हारा प्रभु, हर भांति रहूं मैं तुम्हारा प्रभु, और तुमको मैं अपना बनाए रहूं, 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 और तुमको मैं अपना बनाए रहूं। पर्दा पलकों का गिराए रहूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी,
थोड़ा ताली सेवा करते भाव से। बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे, ओ वृंदावन वारे मेरे कुंज विहारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा उर्णालय भक्तवांछत कल्पतरुः चिदानंद सच्चिदानंद परम आनंद कंद वृंदावन बांके बिहारी और परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी उन युगल सरकार की महती कृपा करुणा से बड़ा ही सुंदर इस भादों की महीना में भाद्रपद इस मास में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का हम सब बड़ा सुंदर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर अवसर जन्माष्टमी का महापर्व कल हम सब मनाएंगे। सारा विश्व भगवान के जन्मोत्सव को मनाएगा और इसी भागवत कथा में हम भी भगवान का बड़ा सुंदर प्राकट्योत्सव जन्मोत्सव मनाएंगे। तो जन्माष्टमी तो है ही है और भागवत कथा में भी हम जन्मोत्सव बड़ा सुंदर कथा श्रवण करेंगे और जन्मोत्सव मनाएंगे, है ना। तो हमारा पूरा विश्व भी मनाएगा, साथ ही साथ हम कथा भी सुन रहे हैं और कथा के साथ भी मनाएंगे, तो हमको तो डबल आनंद मिलेगा, है ना। तो जो यहाँ आकर के इस प्रांगण में आकर के बैठ करके हनुमान जी के दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके जो कथा सुनते हुए जो भगवान के जन्मोत्सव को प्राप्त करेगा, उत्सव को मनाएगा, उसको तो दोगुना फल प्राप्त होगा। कथा भी का फल प्राप्त होगा और जन्मोत्सव का भी। तो बड़ा ही पवित्र ये महीना जिसमें बैठ कर के भगवान की बड़ी अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
कल आपने बड़ा ही अपूर्व भाव से सुना, जिसमें परीक्षित श्राप लगने से सब कुछ त्याग करके पुत्र को बैठा करके जन्मेजय को तुरंत गंगा के सन्निकट आकर के बैठ गए। वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ, कल आपने सुना। सुखदेव जी से यही प्रश्न किया, बोले महाराज मरने वाला क्या करे। चाहते तो परीक्षित ये भी पूछ सकते थे कि महाराज मैं मरने वाला हूं, 7 दिन में मैं क्या करूं। भाई जिसका प्रश्न है वो स्वयं अपने लिए करते। वैसे भी कई बार कई लोग जाते हैं तो किसी संतों के पास या ज्योतिष के पास, तो यही कहते हैं ना, भाई मेरी ये समस्या है बताओ। वो कहते हैं क्या ये समस्या सबकी है? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन ये कहना बहुत बड़ी बात है। और ये कौन कहेगा कि महाराज मेरी जैसी समस्या कितनों को है। तो ऐसी समस्या से सबका कल्याण हो, इस समस्या का निदान बताइए, उपाय बताइए। ऐसा पूछने वाला कोई बिरला होगा। जैसे परीक्षित जैसा भक्त वो पूछ सकता है कि महाराज मरने वाला जीव क्या करे, हैं? और मरने वाला केवल परीक्षित नहीं है, सारा विश्व है। म्रियमाणस्य सर्वथा किम करिष्ये, परीक्षित ने कहा। म्रियमाण का अर्थ होता है जो मरने वाला है। और हर एक जीव, हर एक प्राणी मरने वाला है ना। कोई जिंदा रहने वाला नहीं है, सब मरने वाला है। किसी को कल बुलावा आता है, किसी को परसों आएगा, किसी को 4 साल बाद आएगा, किसी को 10 साल बाद आएगा, लेकिन सबका बुलावा है। एक बार कहो श्री राधे। लेकिन मरना वो तो है ही है, लेकिन कैसे मरना है ये भागवत सिखाता है कि मरना भी कैसे है, मरने का भी उपाय है। जीने का और संसाधनों को पाने का, दुनिया के सामग्री को पाने का तो उपाय कई है, तमाम उपाय है। शिव जी पर बिलपत्र में शहद लगा करके चढ़ा दो तो धन प्राप्ति हो जाएगा, है ना। वहां से बिलपत्र उठा करके खा लो तो रोग निवारण हो जाएगा। रुद्राक्ष डाल करके पानी जल चढ़ा दो, उसको जल को पी लो तो रोग नष्ट कर देगा। कई उपाय हैं, यानी दुनिया की चीजों के लिए तो उपाय बहुत सारे, मरने के लिए भी है। हाँ, मरने के लिए भी उपाय है। परीक्षित ने यही तो पूछा है। अब परीक्षित का जो प्रश्न है वही है कि संसार जो मरणासन की ओर है, मृत्यु की ओर अग्रसर है, उसका उद्धार कैसे हो महाराज, वो उससे कैसे बचे। ताकि जीना तो जैसे तैसे जी ही लिया, कोई खा करके, कोई पी करके, कोई सो करके, है ना, कोई चल करके, कोई दौड़ करके जिंदगी जी रहा है सब। लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, मृत्यु हमारा अच्छा हो जाए ये बड़ी बात है। सब चाहते हैं कि जीवन तो अच्छा ही है पर मृत्यु भी संवर जाए, हमारा मृत्यु भी अच्छा हो जाए। कैसे अच्छा हो जाए? माने मरने के समय कोई कष्ट ना हो, अब भगवत नाम हमारे मुख में आ जाए, यही तो अच्छा। पर ऐसा हो नहीं पाता। जिस टाइम मरणासन आता है तो कंठावरोधन विदो कफवात पित्ते, क्या होता है? कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठावरुद्ध हो, और कफवात पित्ते, उस समय स्मरण नहीं आता। कंठ में ना कफ, बात, पित्त ये सब बन जाता है। और कंठ में जब कफ आ जाएगा तो राम कह पाओगे? नहीं निकलेगा। कितनों प्रयास आप अंदर से प्रयास करते रहोगे तो भी नहीं निकलेगा राम, क्योंकि कंठ में कफ आ गया है। इसीलिए कहा कंठावरुधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, अब इसी समय में जब कंठ अवरुद्ध हो जाए उस समय कृपा करना, मेरा कंठ खुल जाए और मैं हरिनाम गा लूं भगवान का। इसीलिए कहते हैं ना, भक्त कहते हैं कि मरना मरना भांति है, कि मरना मरना भांति है, कि जाने विरला कोई। कि मरना मरना भांति है,
जाने विरला कोई, और हरिद्वारे जो मरे तो फिर ना मरना हो। राम द्वारे जो मरे तो फिर ना मरना हो। भैया यदि भगवान के द्वार में, भगवान के चरणों में भगवान का नाम गाते हुए यदि किसी की मृत्यु हो गई तो फिर दोबारा इस संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है। बोलो भक्तोश्वल भगवान की जय। फिर दोबारा मरने की फिर तो बात ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है। कथा जीवन में जीने का सही रास्ता दिखाती है। जो प्यासे हैं उन प्यासे प्रेमियों को अमृत पिलाती है। जो प्यासे हैं उन प्यासों को अमृत पिलाती है। और जो उनके देखने की चाह हर पल रखते हैं, अरे भागवत कथा तो उन बाके बिहारी से मिलाती है भैया, बाके बिहारी से मिलाती है। इसलिए भागवत कथा